अच्छा, चलें शुरू करते हैं। नवी जमात के स्टूडेंट्स, आप सबका हमारी फिजिक्स लैब में और आज के इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। बतौर सीनियर लैब टेक्नीशियन मैं यहाँ आपको उन बुनियादी आलात से मुतारिफ करवाने आया हूँ जो असल में किसी भी एक्सपेरिमेंट की बुनियाद होते हैं, यानी मास मापने वाले आलात। तो बिना किसी ताखीर के अपने स्टडी गाइड के अंदर चलते हैं। आज की इस लैब ब्रीफिंग के 5 अहम हिस्से हैं। हम बैलेंसेस के इर्तिका से शुरू करेंगे, फिर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस के प्रोसीजर्स और सेटअप देखेंगे। इसके बाद लीस्ट काउंट और प्रिसीजन को समझेंगे और आखिर में एक फिजिक्स नॉलेज चेक होगा। लैब में महफूज और दुरुस्त काम के लिए इन 5 स्टेप्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, बैलेंसेस का इर्तिका, यानी कदीम बाजारों से लेकर आज की इन जदीद लैब्स तक का सफ़र। और ये चीज़ बड़ी शानदार तरह से वाज़े करती है कि हमने तारीख में कितना लंबा सफ़र तय किया है। कदीम यूनानी और रोमी लोग इब्तिदाई तिजारत के लिए आम बीम बैलेंसेस इस्तेमाल करते थे। फिर वक्त गुजरा, बेहतर एक्यूरेसी के लिए फिजिकल और लीवर बैलेंस आए, और अब इस जदीद दौर में हमारी लैब टीम बिल्कुल एग्जैक्ट डिजिटल पैमाइश के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस पे निसार करती है। अगर हम इसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से जोड़ें तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। आपने अक्सर गलियों में पतीसा बेचने वालों को बीम बैलेंस पर वजन के तौर पर किताबें रखते देखा होगा, राइट? या फिर दूध वाले लीवर बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे फिजिक्स लैब में ऐसी चीज़ें नहीं चलती। यहाँ हमें फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस की वो सख्त और बेऐब प्रिसिजन चाहिए होती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, फिजिकल बैलेंस के तरीके, इन आलात को संभालना और इनकी कैलिब्रेशन करना। किसी भी किस्म का वजन रखने से पहले फिजिकल बैलेंस को फ्लैट सतह पर कैलिब्रेट करना निहायत ज़रूरी है। सबसे पहले हम दाएं और बाएं लेवलिंग स्क्रूज को एडजस्ट करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि लीवर को हरकत करने की जगह मिल सके और कशिश शकल यानी ग्रेविटी बिना किसी रुकावट के पैन पर असरअंदाज हो। उसके बाद बैलेंसिंग स्क्रूज की मदद से पॉइंटर को बिल्कुल 0 पर सेट किया जाता है। ये एक बेसिक लैब रूल है। अच्छा, अब वजन करने का सही तरीका क्या है? हमेशा नोन मास यानी मालूम स्टैंडर्ड मास को राइट पैन में रखें और जो अननोन मास है उसे लेफ्ट पैन में। अगर तवाज़ुन नहीं है तो हम इस वक्त तक राइट पैन में मुख्तलिफ मालूम मासेस डालते रहते हैं जब तक पॉइंटर वापस बिल्कुल 0 पर ना आ जाए। और हाँ, याद रखें, इस फिजिकल बैलेंस की एक लिमिट है। हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 250 किलोग्राम तक ही वजन माप सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एक कदम और आगे कैसे जाता है। सेक्शन 3, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की सेटिंग, यानी डिजिटल आलात को तैयार करना। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की चेकलिस्ट थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि ये एक बेहतरीन डिजिटल आला है। सबसे पहले आइटम को इसके हिफाजती शीशे के केस में रखें। ये केस सिंगल पैन को हवा के दबाव से बचाता है। फिर यूनिट को पावर दें। डिजिटल मीटर ऑन करने के लिए बटन दबाएं। और हाँ, सबसे अहम बात, कोई भी सैंपल रखने से पहले मीटर को 0 करना ना भूलें। अब आते हैं आज की ब्रीफिंग के सबसे कोर कॉन्सेप्ट पर। सेक्शन 4, लीस्ट काउंट और प्रिसिजन। ये पैमाइश का बुनियादी उसूल है। तो ये लीस्ट काउंट आखिर है क्या? आसान अल्फाज में, ये वो सबसे छोटी वैल्यू है जो कोई आला बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ माप सकता है। बस ये गोल्डन रूल याद रखें, लीस्ट काउंट की वैल्यू जितनी कम होगी, हमारी पैमाइश की प्रिसिजन यानी दुरुस्तगी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जो चीज़ इस टेबल में वाकई दिलचस्प है वो इन मुख्तलिफ आलात की दुरुस्तगी की हुदूद का मुवाजना है। देखें, बीम बैलेंस सिर्फ 0.1 ग्राम तक जाता है, जो गली के दुकानदारों के लिए तो ठीक है। फिजिकल बैलेंस इसे 0.01 ग्राम तक ले आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये आपको 0.001 ग्राम तक की हाईली प्रिसाइज रीडिंग देता है। 0.001 ग्राम यानी 1 मिलीग्राम। ये लीस्ट काउंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इन तमाम साइंटिफिक कामों के लिए अल्टीमेट टूल बनाता है जहां हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक हकीकी मिसाल यानी कॉइन एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। हमने एक ही सिक्का लिया, बीम बैलेंस ने बताया 3.2 ग्राम्स, फिजिकल बैलेंस ने थोड़ी और डिटेल दी, 3.24 ग्राम्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने उस सिक्के की छिपी हुई हकीकत खोल दी, 3.247 ग्राम्स। देखा आपने कैसे डिजिटल बैलेंस ने हमें सेम सिक्के के एक्स्ट्रा डेसिमल पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 5 की तरफ, फिजिक्स नॉलेज चेक। देखते हैं आज के इस एक्सप्लेनर से हमने क्या सीखा। पहला सवाल, वो कौन सी इब्तिदाई तहजीब थी जिसने तारीख में सबसे पहले बीम बैलेंस का इस्तेमाल किया? अगर आपका जहन यूनानियों और रोमियों की तरफ गया है तो बिल्कुल ठीक, उन्होंने ही इब्तिदाई तिजारत के लिए इसे शुरू किया था।
दूसरा सवाल, फिजिकल बैलेंस को सेट करते वक्त कैलिब्रेशन का सबसे पहला अहम कदम क्या है? याद आया? जी हां, लेवलिंग स्क्रूज को एडजस्ट करना ताकि लेवर को ग्रेविटी के मुताबिक काम करने की जगह मिल सके। तीसरा सवाल, एक फिजिकल बैलेंस ज्यादा से ज्यादा कितना वजन माप सकता है? सोचिए, ये लिमिट फिजिकल साख्त की वजह से होती है। अगर आपने 250 किलोग्राम सोचा तो बिल्कुल ठीक। चौथा सवाल, किस आले के लिए हिफाजती शीशे के केस और बिजली की जरूरत होती है? यह तो बहुत आसान है, डिजिटल मीटर की वजह से। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की हैं। और आखिरी सवाल जो आज के इस पूरे सेशन की बुनियाद है, लीस्ट काउंट और एक्यूरेसी के दरमियान क्या ताल्लुक है? तो इस पूरी ब्रीफिंग का आखिरी और सबसे अहम नुक्ता यह है कि लीस्ट काउंट जितना कम होगा, दुरुस्तगी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी ऑप्शन सी। और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सबसे बेहतरीन है। ये 0.001 ग्राम का लोएस्ट लीस्ट काउंट देता है और मैकेनिकल पॉइंटर्स के अंदाजों से जान छुड़ा देता है। अब जाते जाते जरा इस बारे में सोचिए, आज हम 1 मिलीग्राम तक आ गए हैं। मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी जब नैनो लेवल पर मास मापेगी तो हमारी साइंटिफिक दुनिया कहां होगी? सोचते रहिएगा और लैब में मेहनत जारी रखें।